Good morning, students. How are you all? Welcome to the online classes. In previous class, we have learned about the satellites. Now you know what are satellites. Satellites are those which revolve around the planet. The moon is our Earth's natural satellite. We have also learned about our solar system. Solar system consists of sun, 8 planets and their satellites. These together makes our solar system. We have also learned the Indian name of the planets. Then we have learned the number of satellites they have. We have learned their order according to the distance from the sun. We have also learned their positions. We have learned some interesting facts also about the planets. You know, our Earth is the third planet which supports life. Now we will read about our planet Earth. You know very well that where do we live? We all live on the beautiful planet which is called Earth. Our planet is Earth where we all live. It has land and water. It is made up of land and water. It has mountains. Mountains you know na? Very high hills. Valleys. Valleys. Do you know what are valleys? Valleys are the place between two hills. Now the earth also have hills. छोटे छोटे पहाड़ भी होते हैं. And plains. Plains क्या होते हैं? Plain land, flat land where we all live. It has plants, animals and people. Our earth has variety of plants, different types of animals, and of course you know that we are also living on the earth. However, it was not always like this. हमको हमारी अर्थ जैसी आज दिखाई देती है ऐसी पहले नहीं थी. अभी हमको हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है? हमारी अर्थ हमको ब्यूटीफुल है, दिखाई देती है ब्यूटीफुल. यस और नॉट? हमको हमारी अर्थ ब्यूटीफुल दिखाई देती है, लेकिन पहले ये ऐसी नहीं थी. आवर अर्थ वॉज बॉर्न एज ए ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस. हमारी जो अर्थ थी पहले कैसी थी? एक बॉल थी जिसमें डस्ट और गरम गैसेस थी. द बॉल केप्ट ऑन स्पिनिंग. ये जो बॉल हमारी थी अर्थ की, ये क्या करती थी? स्पिन होती रहती थी. स्पिन मतलब आपको पता है, घूमती रहती थी. और जब ये घूमती रहती थी, एज इट स्पन, जब ये घूमती रहती थी, इट्स आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड. जब ये घूमती थी तो इसका जो आउटर सरफेस है वो कैसा हो गया था? कोल्ड हो गया था, ठंडा हो गया था और हार्ड हो गया था, कड़क हो गया था. सम गैसेस एस्केप्ड वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड. जिससे क्या हुआ? हमारी जो अर्थ जब स्पन करती थी तो आउटर सरफेस कैसी हो गई थी? कोल्ड और हार्ड हो गई थी. और क्या हुआ था? कुछ गैसेस उसमें से एस्केप मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाना. और समवेयर ट्रैप्ड. ट्रैप्ड मतलब अंदर ही बंद हो जाना. ट्रैप मतलब आपको पता है ना? ट्रैप मतलब क्या होता है? ट्रैप मतलब जाल होता है, अंदर पैक हो जाते हैं, है ना? तो सम गैसेस एस्केप्ड. कुछ गैसेस तो बाहर निकल गई थी और कुछ उसके अंदर ही क्या हो गई थी?
बंद हो गई थी। टुडे द अर्थ इज लाइक ए हाफ बॉइल्ड एग। हमारी जो अर्थ आज है वो कैसी है? हाफ बॉइल्ड एग के जैसी है। इट्स आउटर सरफेस इज हार्ड। उसका जो बाहर का जो सरफेस है वो कैसा है? हार्ड है। और डीप इनसाइड इट हैज हॉट मोल्टन मटेरियल। अंदर क्या है उसके? एक गरम लिक्विड मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं लावा। ओके, अवर अर्थ्स आउटर सरफेस इज हार्ड एंड इनसाइड इट हैज हॉट मोल्टन मटेरियल। अंदर क्या है उसमें? गरम लिक्विड मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं लावा। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ is called crust. There are three layers of the earth. They are crust, mantle and core. Outer surface of the earth is called crust. In this picture you can see it. The outer layer is called crust. The inside portion is called core. In this picture you can see some yellowish color which is the inside part of the earth. सबसे अंदर का पार्ट होता है कोर। कोर टू टाइप्स का है, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो, आउटर कोर एंड इनर कोर। हियर यू कैन सी आउटर कोर एंड इनर कोर। बिटवीन crust and inner core there is a layer which is called mantle, which consists of rocks, minerals and metals in solid form. जो mantle है इसमें rocks होती है, चट्टानें होती है छोटी छोटी, minerals होते हैं। minerals क्या होते हैं? जिनको हम खोद कर निकाल सकते हैं जमीन में से, जैसे कोल, पेट्रोल। कोल, पेट्रोल मिनरल्स होते हैं। नाउ इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं आपको पता है? मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, कॉपर, ये मेटल्स होते हैं। दे आर नॉन ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्राइटर होते हैं, चमकीले होते हैं। कौन होते हैं चमकीले? मेटल्स होते हैं। और इनसे बर्तन भी बनाते हैं, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स भी इनसे बनाते हैं, हथियार भी बनाते हैं जैसे तलवार है ना। तो ये मेटल्स भी हमको मेंटल में ही मिलते हैं। टुडे इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स द कोर हैज एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर। इतने सालों बाद भी, कितने साल? मिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों खरबों सालों के बाद भी जो हमारे अर्थ की इनर सरफेस है जिसको हम कोर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर हाई है। इट इज़ वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई। और उसमें प्रेशर भी बहुत होता है। द बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस ऑफ द कोर पुश अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट। तो जो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर जो लिक्विड है वो बॉईल हो रहा है, और जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं? वो पुश करती हैं आउटर क्रस्ट की तरफ, अर्थ की पहली लेयर की तरफ। तीसरी लेयर से पहली लेयर की तरफ ये पुश करती है, धक्का देती है। द वीक स्पॉट्स ऑफ द अर्थ क्रैक ओपन अंडर दिस प्रेशर। जहाँ पर से अर्थ जो होती है, थोड़े कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ से अर्थ थोड़ी वीक होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अर्थ में क्रैक हो जाता है इस प्रेशर से। किसके प्रेशर से? बॉइलिंग लिक्विड एंड गैसेस के प्रेशर से, जो आउटर कोर की ओर, आउटर क्रस्ट की ओर पुश होती है। जिससे क्या होता है? जो हॉट बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस गश आउट। जब प्रेशर पड़ता है तो जो हॉट बॉइलिंग लिक्विड है और जो गैसेस है वो बाहर निकल जाती है। गश,
गश मतलब क्या होता है? गश मतलब शावर या बारिश। बारिश जैसे वो अर्थ में से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज हाउ ए वोल्केनो इज फॉर्म। यही होता है जब एक वोल्केनो बनता है। एन एक्टिव वोल्केनो is one which erupts regularly. Now we are reading about volcano. Volcano are of three types: active, dormant and extinct. First one is active. जो एक्टिव वॉल्केनो होता है वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली फटता रहता है. एक्टिव वॉल्केनो इज वन विच इरप्ट्स रेगुलरली. रेगुलरली क्या होता है? वो फटता रहता है. ए डोरमेंट वॉल्केनो इज वन विच हैज नॉट इरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. डोरमेंट वॉल्केनो कौन सा होता है? जो बहुत सालों तक नहीं फटा है और फट ही नहीं रहा है, तो वो हो जाता है डोरमेंट वॉल्केनो. You can see here the picture of a volcano. You can see that hot liquids and gases are coming out, which are pushed by the core. दिख रहा है आपको इसमें कैसे एक वॉल्केनो बनता है और फटता है. दिस इज एन एक्टिव वॉल्केनो. Here you can see another picture of the active volcano. आपको दिख रहा है कैसे बारिश जैसा इसमें से लावा निकल रहा है, शावर जैसा निकल रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है. इट इज एन एक्टिव volcano. A volcano is said to be extinct when it has not erupted during the recorded हिस्ट्री. जो वॉल्केनो फटता ही नहीं है रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अनुसार, कि उसका टाइम रहता है कि ये वॉल्केनो अब फटेगा, वो लोग पहले से बता देते हैं कि ये वॉल्केनो फटने वाला है. तो जो वॉल्केनो नहीं फटता है उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. So there are three types of volcano: active volcano, dormant volcano and extinct volcano. Now once more we will read about our planet Earth. It is a beautiful planet where we all live. It consists of land, water, mountains and valleys, hills and plains. Land, water. अर्थ पे क्या क्या होता है? लैंड होता है, वाटर होते हैं, माउंटेन्स होता है, वैलीज होती है, हिल्स भी होते हैं और प्लेन्स भी होते हैं. इनके मीनिंग्स मैंने आपको अभी बताए हैं. हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं और ऑफ कोर्स वी ऑल ऑल्सो लिव हियर. हाउएवर इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. जो हमारी अर्थ आज हमको कितनी सुंदर दिखाई देती है, हर तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, इंसान है, सभी दिखाई देते हैं. बट इट वॉज नॉट लाइक दिस. व्हेन आवर अर्थ वॉज बॉर्न, इट वॉज बॉर्न एज ए ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस. हमारी जब अर्थ का जन्म हुआ था, जब हमारी अर्थ बनी थी, तब ये एक बहुत बड़ी डस्ट और हॉट गैसेस की एक बॉल थी. दिस बॉल केप्ट ऑन स्पिनिंग. ये जो बॉल है, हमारी अर्थ जब पहले बनी थी, जो बॉल थी वो स्पिन होती रहती थी. और जब वो स्पिन होती थी तो उसका आउटर सरफेस जो था वो कोल्ड होता गया और हार्ड होता गया, जिससे कुछ गैसेस उसमें से एस्केप हो गई, कुछ गैसेस उसमें से बाहर निकल गई और कुछ गैसेस उसके अंदर ही रह गई. टुडे द अर्थ इज लाइक ए हाफ बॉइल्ड एग. आज हमारी जो अर्थ है वो एक हाफ बॉइल्ड एग के जैसी है. इट्स आउटर सरफेस इज हार्ड. उसका जो बाहरी जो सरफेस है वो कैसा है? हार्ड है, कड़क है. डीप इनसाइड इट हैज़ हॉट मोल्टन मटेरियल. अंदर, सबसे अंदर उसमें गरम लिक्विड मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं लावा. इट इज प्रेजेंट इनसाइड द डीप
inside the earth. There are three layers of earth. First one is the outer layer. The outer layer is called the crust and the inner layer is called the core. सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं कोर. It is of two types, outer core and inner core. तो क्रस्ट और कोर के बीच में होता है मेंटल. मेंटल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? यू नो इट. मेंटल में होता है रॉक्स, छोटी छोटी चट्टानें होती है, मिनरल्स होते हैं और साथ में उसमें मेटल्स भी होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. आपको तीनों फॉर्म्स पता हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड्स क्या होते हैं? ठोस होते हैं. ओके, सॉलिड्स क्या होते हैं? ठोस होते हैं. टुडे, even after millions of years, the core has an extremely high temperature and is under great pressure. जो हमारा कोर है आज भी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी कैसा है? उसका जो टेम्परेचर है इट इज़ वेरी हाई और उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है. द बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस ऑफ द कोर पुश अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट. जो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं उसके अंदर, कोर के अंदर, और गैसेस है वो कहाँ की तरफ पुश होती हैं? क्रस्ट की ओर पुश होती हैं. द वीक स्पॉट्स ऑफ द अर्थ क्रैक ओपन अंडर दिस प्रेशर. तो जहाँ पर वीक स्पॉट्स होते हैं वहाँ से अर्थ क्रैक हो जाती है और इस प्रेशर से क्रैक हो जाती है और क्या होता है? उससे बाहर निकल जाता है. क्या निकल जाता है? हॉट बॉइलिंग लिक्विड्स. जो उसमें लावा उबल रहा है वो निकल जाता है और गैसेस उसके अंदर होती हैं वो उसमें से बाहर निकल जाती है. दिस इज हाउ द वोल्केनो इज फॉर्म. वोल्केनोज इस तरह से बनते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. फर्स्ट वन इज एक्टिव वोल्केनो, सेकेंड वन इज डोरमेंट वोल्केनो एंड थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? जो रेगुलरली फटते रहते हैं. डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? बहुत सालों से नहीं फटे हैं. और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होते हैं? एक्सटिंक्ट मतलब क्या होते हैं? जो कभी फटे ही नहीं हैं. सो टुडे वी आर फिनिशिंग हियर. यू हैव टू लर्न these topics what I have told you about our planet Earth, about the three layers of the earth, which is the outer layer, which is the inner layer, and which is the middle layer. You have to learn about the volcanoes, the types of volcanoes. Okay, thank you.